माइक्रो के इस वीडियो के अंदर हम इफ़ की स्टेटमेंट को समझने की कोशिश करेंगे। एक बहुत ही छोटी और बेसिक सी एग्जांपल से इफ़ को समझते हैं और फिर थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे। देखें, इफ़ की स्टेटमेंट में क्या होता है कि अगर कंडीशन ट्रू है तो ये काम कर ले, अदरवाइज एल्स दूसरी स्टेटमेंट हम दे देंगे, अगर कंडीशन फॉल्स है तो कुछ और काम कर ले। और जो लोग एक्सेल के यूज़र हैं उनको पता होगा कि इफ़ की स्टेटमेंट को किस तरह से यूज़ किया जाता है। वहाँ पर हम एल्स की जगह कॉमा लगा रहे होते हैं, एंड इफ नहीं होता। यहाँ पर कोई भी स्टेटमेंट स्टार्ट होगी इफ़ से स्टार्ट होगी, उसमें अदरवाइज के लिए एल्स लगेगा और लास्ट में स्टेटमेंट ख़त्म होगी एंड इफ से। ठीक है, तो ये हम एक स्टेटमेंट बनाते हैं। यहाँ पर मैं कहता हूँ कि सेल A1 पे वैल्यू चेक करें। अगर यहाँ पर वैल्यू सपोज 100 से बड़ी हो तो A2 पर मैसेज प्रिंट कर दे एक्सीलेंट, अदरवाइज मैसेज प्रिंट कर दे गुड। तो हमने एक सिंपल सा सब रूटीन स्टार्ट किया और हमने इफ़ की स्टेटमेंट लगा दी डेमो, और हमने कहा रेंज A1 की वैल्यू अगर ग्रेटर देन, और हम इफ़ लगा देते हैं, इफ़ रेंज A1 डॉट वैल्यू इज ग्रेटर देन 100 देन क्या करें, रेंज A2 डॉट वैल्यू को बराबर कर दे एक्सीलेंट के, एल्स हमने कहा रेंज A2 डॉट वैल्यू को बराबर कर दे गुड। राइट, चूंकि ये स्टेटमेंट इफ से स्टार्ट हुई थी इसलिए हमने एंड इफ पे इसको एंड किया। तो अगर कंडीशन ट्रू है, इस सेल पर वैल्यू ग्रेटर देन 100 है तो ये मैसेज प्रिंट करेगा, एल्स अगर कंडीशन फॉल्स है तो ये मैसेज प्रिंट करेगा। सो हम इसको रन करते हैं। ये देखें, कंडीशन इस वक्त फॉल्स में जा रही है, ग्रेटर देन 100 नहीं है वैल्यू, इसलिए आंसर आ रहा है हमारे पास गुड। अगर सपोज करें यहाँ पर वैल्यू 222 होती और मैं रिजल्ट प्रिंट करता तो आंसर मेरे पास एक्सीलेंट जो है वो जनरेट होता। तो इफ एल्स की स्टेटमेंट के थ्रू हम ये काम किसी भी कंडीशन को चेक कर सकते हैं, और अगर वो ट्रू है तो क्या काम हो, फॉल्स हो तो क्या काम हो, ये हम देख सकते हैं। अब इसी को सपोज करें मैं फॉर के साथ आपको एक और एग्जांपल में ऐड कर देता हूं। हम कहते हैं फॉर लेट सपोज करें x बराबर है 1 to 10 के, और हमने कहा सेल x, 1 डॉट वैल्यू को बराबर कर दे x मल्टीप्लाई बाय 10 के। ये मैंने पहले भी आपको सिखाई हुई है, आप उसको यूज कर सकते हैं। ठीक है, एंड देन मैंने नेक्स्ट x कर दिया। तो ये देखें सिंपली 10 का टेबल प्रिंट हो गया। लेकिन अब मैं इसे कहता हूं कि अगर वैल्यू ग्रेटर देन 50 है तो मैसेज प्रिंट कर दे एक्सीलेंट, अदरवाइज मैसेज प्रिंट कर दे गुड। तो मुझे इसी सेल के अंदर रहते हुए इफ की स्टेटमेंट को यूज करना है। सो मैंने कहा इफ सेल्स x, 1 डॉट वैल्यू is greater than 50 then cells x, 2 डॉट वैल्यू को बराबर कर दे एक्सीलेंट, एल्स सेल्स x, 2 की वैल्यू को बराबर कर दे गुड, और एंड इफ। राइट, तो फॉर में x जब पहली दफा चलेगा तो वो प्रिंट करेगा 1 to 10 तक। इसको मैं डिलीट कर रहा हूं, और फिर रिजल्ट आएगा हमारे पास 1 मल्टीप्लाई बाय 10, 2 मल्टीप्लाई बाय 10, और वो चेक भी करता रहेगा साथ साथ। तो इसको मैं स्टेप इन करके दिखाता हूं आपको। ठीक है, तो मैंने स्टेप इन किया, प्रोग्राम स्टेटमेंट रन भी, x के अंदर पहली वैल्यू स्टोर हो गई 1, सेल 1 यानी रॉ 1 कॉलम 1 पे वैल्यू प्रिंट कर दी उसने 10, और अब वो चेक कर रहा है कि वैल्यू अगर ग्रेटर देन 50 है नहीं है तो वो कहाँ चला गया, एल्स पे। एल्स में रिजल्ट क्या आएगा उसके पास, गुड। ये देखें गुड आ गया। एंड इफ हो गई स्टेटमेंट, नेक्स्ट के पास गया, नेक्स्ट में चूंकि 1 पड़ा हुआ था अब वो 2 के पास चला गया। ठीक है, एक्स में अब आ गया 2, सेकंड रॉ पहली वैल्यू कॉलम पे वैल्यू प्रिंट कर दे 2 मल्टीप्लाई बाय 10, आंसर आएगा 20। चेक करेगा क्या वो ग्रेटर देन 50 है, नहीं है, एल्स में चला गया गुड। तो इस तरह से ये स्टेटमेंट को बार बार चेक करता रहेगा। जहां पर स्टेटमेंट उसे ग्रेटर देन 50 मिलेगी अब वो देखे ट्रू में काम कर रहा है और आंसर आ रहा है एक्सीलेंट। राइट, तो हमने दो स्टेटमेंट को समझने की कोशिश की कि इफ को कैसे यूज करते हैं, और अगर इफ को आप फॉर के साथ मिलाकर यूज करना चाहें या किसी और स्टेटमेंट के साथ मिलाकर यूज करना चाहें तो वो कैसे करते हैं। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर ये 4 पावरफुल स्टेटमेंट्स हैं, फॉर, इफ, डू वाइल एंड और जो है वो केस की एग्जांपल। ये 4 एग्जांपल्स आपको
आई बिलीव समझ आ गई होगी। इसकी प्रैक्टिस ज़रूर कीजिएगा, हो सके तो आपको टाइम मिले गूगल कर लें, इसकी मल्टीपल एग्जांपल्स और आपको मिल सकती हैं, वो आप ज़रूर प्रैक्टिस कर लें। आप अपने आइडियाज़ लगाकर कुछ बनाने की कोशिश करें, ठीक है। तो इस पे जितनी अच्छी ग्रिप होगी आप देखेंगे कि आगे के फंक्शंस में आपको उतना ही ज़्यादा काम करने में आसानी होगी, मज़ा भी आएगा।